गुस्सरो संवाद एकादश स्कंध में अब भगवान अपना लीला सिमटना चाहते हैं। एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, अपने जंघे पर एक पैर रखकर। इसी समय उद्धव जी आए, भगवान को प्रणाम किए। उद्धव को भगवान समझाने लगे कि उद्धव, अब तुम यहां से चले जाओ, क्योंकि कुछ देर में प्रलय होगा। धीरे धीरे यह द्वारका पूरी सब डूब जाएगी, जलमग्न हो जाएगी। और प्रभास क्षेत्र में भगवान आ गए हैं, वहां से चलकर जहां सोमनाथ का मंदिर है उसको प्रभास क्षेत्र का। और उद्धव को बोलने लगे कि अब तुम चले जाओ बद्रिकाश्रम, थोड़े से यदुवंशी बचेंगे, बाकी सब समाप्त हो जाएंगे। उद्धव रोने लगे, भगवान से बहुत प्रेम है, नहीं जाना चाहते हैं। बहुत समझाए, उद्धव नहीं समझ रहे हैं। तब भगवान ने कहा कि उद्धव, जब तुम मेरे समझाने से भी नहीं समझोगे तो फिर कौन समझाएगा। उद्धव, जिसको समझना होता है वो तो पशु पक्षियों से भी शिक्षा ले लेते हैं, और तुम मेरे समझाए भी नहीं समझ रहे हो। उद्धव, एक समय की बात है, राजा यदु जंगल में गए विहार करने। उन्होंने एक दृश्य देखा। एक अवधूत महापुरुष पड़े हुए थे, उनका नाम था दत्तात्रेय। ऊपर से धूल दूसरी जटाजूट, लेकिन यदु ने देखा कि बड़े मस्त हैं, बड़े आनंद में पड़े हुए हैं, जैसे कोई इनको कोई फिक्र है, न कोई कष्ट है, न कोई चिंता है। राजा ने प्रणाम किया और पूछा कि महाराज, मैं राजा हूं, फिर भी अनेकों चिंताओं से ग्रसित हूं, जबकि सारी सुविधाएं हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी इतने बेफिक्र। आपने शिक्षा कहां से ली? आपको कहां से सब शिक्षा मिली है, मुझे भी बताइए। अवधूत दत्तात्रेय कहने लगे कि राजन, मैंने 24 गुरु बनाया, शिक्षा गुरु, सबसे प्रेरणा मैं लिया हूं। देखिए, संयोग से वे 24 गुरु आज भी हैं जिनकी बात उन्होंने किया है। शिक्षा लेनी हो तो कहीं से भी लिया जा सकता है, पूरा जगत है, पूरी प्रकृति आपको प्रेरणा दे रही है। और जिसको नहीं लेना है वो ब्रह्मा भी मिल जाए, जौ गुरु मिले ही बिरंची समा, मूर्ख हृदय नचित, परमहंस भी मिल जाए तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। और जो समझना चाहते हैं कहीं से भी प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते चले जाते हैं। अवधूत दत्तात्रेय कहते हैं कि राजन, मैंने पृथ्वी से शिक्षा ली, इन पंच महाभूतों में पृथ्वी से शिक्षा लिया। क्या? ये पृथ्वी सब कुछ सहती है, इस पर कोई आप फूल लगा दें, चाहे कचरा फेंक दें, सब झेलती है। ऐसे ही संत को सहनशील होना चाहिए, तितिक्षु होना चाहिए, कोई मान करे चाहे अपमान, सब में सम। राजन, मैंने जल से शिक्षा लिया, जल का गुण है शीतलता, तरलता। ऐसे ही संत को तरल होना चाहिए, अंदर से शीतल शांत होना चाहिए। राजन, मैंने अग्नि से शिक्षा लिया, अग्नि से शिक्षा लिया कि शीतल तो होना चाहिए संत को, लेकिन इतना भी शीतल ना हो जाए बाहर से कि दुनिया उसको परेशान करने लगे। तो थोड़ा अग्नि की तरह दुर्धर्ष भी होना चाहिए। साधना में विघ्न आवे तो उसका सामना करे, विघ्न ना आने दे। और राजन, जैसे अग्नि सबको जलाकर भस्म करके एक समान बना देती है, ऐसे भले बुरे जो भी बाहर से इंद्रियों के माध्यम से जाए उसके भीतर विकार, वो सब अंदर जाकर भस्म हो जाए, भीतर से एकदम अग्नि की तरह ज्वलंत होना चाहिए। राजन, मैंने वायु से शिक्षा लिया। वायु गुजरता है हर जगह से, कभी सुगंधित फुलवारी से, कभी कचड़ों से भी गुजरता है। तो सुगंधित जगह से गुजरता है तो सुगंध देने लगता है, दुर्गंधित से दुर्गंध, लेकिन जब बाहर निकल जाता है तो उसमें सुगंध रहता है ना, दुर्गंध। तो अवधूत विचरण करे हर जगह से, नगर से भी, पहाड़ों से भी, एकांत से भी, भीड़ से भी, लेकिन कहीं से कुछ भी धारण न करे। जब अकेले में आवे तो अपने मूल स्वभाव में स्थित रहे सदा, कहीं किसी का से आसक्त न हो। राजन, मैंने आकाश से शिक्षा लिया। जैसे यह आकाश एक ही है, लेकिन जैसे घड़े में घटाकाश के रूप में जाना जाता है, किसी घर के अंदर, मठ के अंदर मठाकाश के रूप में जाना जाता है। इस पंडाल में एक पंडाल का आकार ले लिया है आकाश, लेकिन वास्तव में आकार एक ही आकाश है, दो नहीं है। ये उपाधि के कारण अलग अलग प्रतीत हो रहा है, वास्तव में एक ही है। ऐसे ही आत्मा एक ही है, अलग अलग शरीरों में उपाधि के कारण अलग अलग नाम रूप धारण कर लिया है, अलग अलग नाम रूपों के रूप में दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वास्तव में सत्ता तो एक ही है। और राजन, मैंने सूर्य से शिक्षा लिया। सूर्य सब जगह से जल उठाते हैं और सब समान रूप से धरती पर विचरण कर देते हैं। ऐसे ही संत को समवर्ती होना चाहिए। और सूर्य की किरणें पूरे जगत में समान रूप से फैलती है, किरणें भेदभाव नहीं करती कि यह राजा का महल है कि रंग की कुटिया है, यह संत का आश्रम है कि पापी का घर है। भेदभाव नहीं करती किरणें, सब पर समान रूप से प्रकाश देती हैं। ऐसे ही संत को समान रूप से सबके लिए करुणापूर्ण, प्रेमपूर्ण होना चाहिए। राजन,
मैंने चंद्रमा से शिक्षा लिया। चंद्रमा से क्या लिया कि चंद्रमा कलाएं बदलता है, लेकिन वास्तव में चंद्रमा घटता बढ़ता नहीं, सिर्फ कलाएं बदलता है। उसी तरह से जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हमारे शरीर में अवस्था परिवर्तन होता है, वास्तव में मेरे में कोई परिवर्तन नहीं होता। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। इसी शरीर में, शरीर का बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, ये सब कलाएं बदलती हैं, लेकिन जो आत्मा है वह तो वही रहता है, चाहे बालकपन में, जवानी में, चाहे बुढ़ापे में, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे चंद्रमा में। ये मैंने शिक्षा ली। और राजन, मैंने कबूतर से शिक्षा लिया। एक कबूतर, पति पत्नी और उसके बच्चे थे, दोनों कहीं गए हुए थे। बहेलिए ने जाल फेंका, दाना डाला, कबूतर के बच्चे सब फंस गए। फिर कबूतरी आई, देखी कि हाय मेरे बच्चे फंस गए, बचाने के लिए जाल में गई, वो भी फंस गए। तब तक कबूतर आया, देखा कि मेरे पत्नी बच्चे सब फंस गए, वह भी बचाने के लिए गया और सब फंस गए उस जाल में। राजन, गृहस्थी भी एक जाल की तरह है। अपने बच्चों, पत्नियों से एक व्यवहारिक संबंध जरूर रखो, लेकिन इतना ना आसक्त हो जाओ कि तुम भगवान को भूल जाओ और इस माया के जाल में फंस कर बेमौत मारे जाओ। तो मैंने कबूतर से शिक्षा लिया, इतना गृहस्थी में आसक्त भी नहीं होना चाहिए। राजन, मैंने हिरण से शिक्षा लिया। हिरण को जब फंसाता है ना बहेलिया, तो बंसी बजाता है जंगल में, बड़ा संगीत प्रेमी होता है, कान ऐसे आगे करके सुनने लगेगा और उसको फंसा लेगा। तो राजन, मैंने शिक्षा लिया कि अवधूत को, संत को अधिक लौकिक संगीत नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि लौकिक गीतों में बड़ी वासनाएं होती हैं, वासनात्मक होता है। अगर वह लौकिक गीत सुनेगा तो उसके अंदर वासनाएं उठने लगेगी, ठीक से भजन नहीं कर पाएगा। तो लोकगीत नहीं सुनना चाहिए। और राजन, मैंने मछली से शिक्षा लिया। मछली को मारने वाला कांटे में आटा लगा देता है और मछली जीवा के लोभ में आटा पकड़ने जाती है, उसको नहीं पता कि इसमें मेरा मौत भी छुपा हुआ। ऐसे ही हम जीवा के लोभ में, इंद्रियों के लोभ में भोगों को पकड़ने जाते हैं और भोगों के भीतर मौत भी छुपा हुआ है, हम नहीं समझ पाते, बेमौत मारे जाते हैं। राजन, मैंने अजगर से शिक्षा लिया। अजगर पड़ा हुआ है, इतना मोटा शरीर, कहीं आता है ना जाता है, इसको भी आहार मिल जाता है, कभी ना कभी कोई जीव जंतु आ जाता है, उसका काम चल जाता है। तो मैंने भी शिक्षा लिया कि अवधूत को भी अधिक भोजन इत्यादि कहाँ मिलेगा, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। प्रारब्ध आपका है तो भगवान कहीं ना कहीं से दाल रोटी की व्यवस्था कर देंगे। तो मैं भी अजगर की तरफ पड़ा रहता हूँ। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। वही अजगर जैसे पड़ा हुआ हूं मैं भी, देखो, और सब भगवान रक्षा कर ही रहे हैं शरीर की। राजन, मैंने समुद्र से शिक्षा लिया। समुद्र ऊपर से चंचल दिखता है, लहरें उठती हैं, लेकिन भीतर शांत और स्वच्छ है और अनेकों रत्न छुपाए हुए हैं। राजन, अवधूत को समुद्र की तरह होना चाहिए, पहले अपनी मर्यादा में, ऊपर से थोड़ा क्रियाशील रहे जैसे समुद्र क्रियाशील दिखाए, लेकिन भीतर शांत और स्वच्छ है। तो ऊपर से कर्म की थोड़ी चंचलता दिखे, लेकिन भीतर एकदम शांत और स्वच्छ रहे हृदय में, और अनेकों दैवी संपदा रूपी रत्न को धारण किए रखे अपने गर्भ में। राजन, मैंने पतंगे से शिक्षा लिया। पतंगा दीपक को देखकर अंधेरे में दौड़ता है और उसके पंख जल जाते हैं, असहाय गिर जाता है। राजन, मैंने शिक्षा लिया कि जो साधक हैं उन्हें रूप के लोभ में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि रूप सौंदर्य एक आग की तरह है, अगर उस सौंदर्य के आकर्षण में गया जाएगा तो उसके साधना के पंख जल जाएंगे और असहाय होकर गिर पड़ेगा। दीपक की चमक में आग भी है, दुनिया ने कहा परवानों से। लोगों ने समझाया कि जिस चमक से तुम आकर्षित हो इसमें आग भी है, तेरे पंख जल जाए। दीपक की चमक में आग भी है, दुनिया ने कहा परवानों से। परवाने मगर ये कहने लगे, दीवाने तो जल कर देखेंगे। परवाने मगर ये कहने लगे, दीवाने तो जल कर देखेंगे। इस राह पे चल कर देख लिया, वो राह भी चल कर देखेंगे। उस राह में अपनी मौत सही, वह राह भी चल कर देखेंगे। तो परवाने नहीं मानते, संसार के लोगों की यही दशा है।
वो कहते हैं कि मैं चलकर देखूंगा, उस राह में मेरी मौत सही, उस राह पर चल। तो चलो चलो, लेकिन दीपक की चमक में आग भी है, इस बात को ध्यान रखना। पंख जल जाते हैं और कैसा असहाय होकर वह पतंगा गिर जाता है दिया के नीचे। जरा उसकी दीनहीन दशा को देखिए। तो हमारे भी साधना के पंख उड़, ये पंख मिला है आकाश की तरफ उड़ने के लिए, परमात्मा की तरफ उड़ान भरने के लिए, हमारे विवेक का पंख, और सब जल जाते हैं, असहाय हो जाते हैं। तो राजन, रूप के आकर्षण में नहीं आना चाहिए। मैंने पतंगे से शिक्षा लिया राजन, मैंने भ्रमर से शिक्षा लिया। भ्रमर सब फूलों पर बैठता है और पराग पीता है, ऐसे ही सारग्राही होना चाहिए संत को। सब जगह से गुजरे लेकिन सार सार ले ले, हर जगह से असार को छोड़ दे। राजन, मैंने हाथी से शिक्षा ली। हाथी को जब फंसाता है बैलिया तो एक गड्ढा खोद देगा विशाल, उस पर झाड़ जड़कंट ऊपर रख देगा, उस पर एक बनावटी हथनी रख देगा। स्पर्श का लोभी होता है, स्पर्श करने के लिए आता है और उसी में धंस जाता है और गड्ढे में पड़ेगा। उसको 10-5 दिन ऐसे भूखा छोड़ देगा, हाथी एकदम ढीला टूट जाता है। अब उसको अंकुश कान में छेद करके अंकुश डालकर, और अब जिधर चाहेगा उधर, इतना विशाल बलवान हाथी एक छोटे से महावत और उसके अंकुश के बस में हो जाता है। राजन, ऐसे ही स्पर्श का लोभी नहीं होना चाहिए संत को। अगर स्पर्श लोभ में पड़ेगा तो माया का एक छोटा सा अंकुश उसको जिधर चाहेगा उधर नचा देगा। राजन, मैंने शहद निकालने वाले से शिक्षा लिया। मधुमक्खी छाता लगाई, शहद ढूंढ ढूंढ कर पराग लाकर भरी, और शहद वाला आया, छाता तोड़कर सब ले गया। ऐसे ही बहुत संग्रह नहीं करना चाहिए। अवधूत संग्रह करेगा और कोई लेकर चला जाएगा। और राजन, मैंने पिंगला से शिक्षा लिया। जनक, मिथिला में एक वेश्या हुई पिंगला, उसकी कथा आती है कि एक दिन रात भर प्रतीक्षा करती रही, कोई ग्राहक नहीं आया। 4 बजे भोर में उसके मन में वैराग्य हुआ कि अरे, इन संसारियों की जिस तरह से मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ, इस तरह से अगर परमात्मा की प्रतीक्षा करती तो भगवान मिल गए होते। इतना वैराग्य हुआ उसके मन में, और उसी समय से भगवान के भजन में लग गई। और उसके मुख से निकला कि आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। आशा ही समस्त दुखों का कारण है, और जब आशा छोड़कर नैराश्य हो जाओ संसार की तरफ से तो यही परम सुख है। आशा करनी है तो संसारियों से नहीं, परमात्मा से। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़, और वह भगवान का भजन करती हुई भगवान को प्राप्त कर संत हो गए। तो मैंने उससे प्रेरणा लिया कि ये ठीक कह रही है, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। राजन, मैंने कुरर पक्षी से शिक्षा लिया। चील पक्षी जो होता है कुरर, वह मांस का टुकड़ा कहीं से चोंच में दबाकर उड़ा, और बहुत से चील पक्षियां उसको टूट पड़े, उस पर मारने लगे, लहू लुहान हो गया। अंत में चोंच से टुकड़ा छूट गया, सब उसकी तरफ भागे। अब ये चैन से बैठ गया वृक्ष पर कि हाँ, अब उसको समझ में बात आई कि मेरे से दुश्मनी नहीं थी, वो जो मैं मांस पकड़ा था ना उससे। ऐसे ही अवधूत को बहुत संग्रह नहीं करना चाहिए। अगर ज्यादा संग्रह करेगा धन का तो कई चोंच मारना शुरू कर देंगे। अधिक धन में देखो लोगों की परेशानी भी होती है। धन आपने बहुत इकट्ठा कर लिया, अनेकों फोन आएंगे, सड़क छाप गुंडों का भी फोन आएगा, पुलिस प्रशासन का भी आएगा, नेता प्रेता का भी आएगा, सबका आएगा, मुझे भी दो मुझे भी दो। रिश्ते नाते सब परेशान करते रहेंगे। तो अधिक संग्रह भी कई बार व्यक्ति को बड़ा परेशान कर देता, अलग अलग चोंच मारने लगते हैं सब। तो मैंने शिक्षा लिया ये संग्रह भी ठीक नहीं, अगर भजन करना है तो। राजन, मैंने बालक से शिक्षा लिया। बालक से क्या, छोटा बालक, जैसे छोटे छोटे बालक खेल रहे हैं ऐसे। उनको अवधूत ने देखा, उनकी जीवनचर्या को, और वो देखे कि ये तो बड़ा मस्त है, इसको कोई चिंता ही नहीं। तो जगत में 2 ही सुखी हैं, द्वावेव चिंतया मुक्तो परमानंद आप्लुतो यो भूमुक्तो जडो बालो यो गुणेभ्यः परम गतः। या तो जड़ बालक अज्ञानी बालक 2 ही हैं, बाकी बीच वाले सभी दुखी हैं। क्योंकि बालक को तो कुछ पता ही नहीं। अब जैसे हम बच्चे खेल रहे हैं, उनको कुछ पता ही नहीं क्या सत्संग चल रहा है, क्या हो रहा है, उसको कोई मतलब, वो अपने धुन में लगे। या तो वो बेफिक्र हैं, या तो कोई परमहंस महापुरुष जिनका भजन पूरा हो चुका वे बेफिक्र हैं। बीच वाले तो सब दुखी। अब आप लोग यहाँ बैठे हो, अपना नंबर मिलाते चलो, कहाँ हो? बीच में हो कि किनारे पर हैं? बीच में आप बीच में ही हैं, क्योंकि एकदम से अज्ञानी बच्चे की तरह नहीं है। क्योंकि बच्चे की तरह होते तो आप भी वैसे खेलते जैसे वो खेल रहे हैं। आप लोग कान खड़ा करके सुन रहे हो कि कोई ऐसी ज्ञान की बात मिल जाए कि जीवन में क्रांति आ जाए। और एकदम से ज्ञानी भी नहीं, अभी यात्रा पथ पर हैं, तो अभी तो नाव समुद्र में ना जाने क्या होए। तो बीच वाले सब परेशान हैं।
कबीरा सब। कबीर कहते हैं कि सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। तो जो चल पड़ा है, अभी पहुंचा हुआ नहीं कबीर है, बीच वाली स्थिति की बात कर रहे हैं कबीर। तो जो रास्ते में है वो दुखी है। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने। तो सिद्धावस्था में या तो आनंद है या तो अज्ञानी बालक एक तरह से बेफिक्र है, बीच वाले सब। तो मैं बालकवत पड़ा रहता हूँ, बालकवत, बालक नहीं बालकवत, बालक जैसा मैं पड़ा रहता हूँ राजन। और मैंने कुमारी कन्या से एक शिक्षा लिया। एक दिन दत्तात्रेय गए भिक्षाटन के लिए, तो घर में कन्या थी, कोई खिलाने के लिए अभी चावल नहीं था, तो प्रतीक्षा करने के लिए बोली कि महाराज आप बैठिए, मैं तुरंत चावल निकालती हूँ धान से और फिर आपको भोजन कराऊंगी। तो ढेकी में धान कुटने लगी। तो जब धान कुट रही थी तो उसके हाथों में चूड़ियाँ थी, तो खन खट हो रहा था ना चूड़ियों में, तो उसको असुविधा हो रही थी। दत्तात्रेय देख रहे हैं दूर से इस बात, उसने चूड़ियाँ सब निकाल दी, बस 2 रखी। फिर धान चलाने लगी, लेकिन फिर 2 में भी खटखट तो हो ही रहा है ना, तो उसने 1 निकाल दिया और 1 ही बचे, 1 ही चूड़ी बची। और अब बड़ी बेफिक्र से उसने चावल निकाला और प्रसाद बनाकर पवाई। इस दृश्य को देखकर उन्हें प्रेरणा मिल गई कि अवधूत को ऐसे ही अकेले रहना चाहिए। अगर वो भीड़ में रहेगा तो भजन नहीं कर पाएगा, कुछ ना कुछ खनखट होता ही रहेगा, तो थोड़ा एकांत में रहना चाहिए। विचरण में संत जाते हैं तो एक सूत्र बताया जाता है कि 1 निरंजन, 2 सुखी, 3 में खटपट और 4 दुखी। 1 निरंजन होता है, 1 मस्त होता है, कहीं पड़ा है, कहीं जब मर्जी चल दिया, जब मर्जी सो लिया, जब मर्जी। मैं भी किया हूँ नर्मदा किनारे, बहुत विचरण हो, गंगा किनारे। उन दिनों में प्रवचन इत्यादि नहीं करता था, उन दिनों की बात है। तो 1 में बड़ा आनंद आवे, कभी नहा लिया नर्मदा में, कहीं बैठ गया, कहीं सो गया, कोई टेंशन नहीं है, आगे जाना है कि नहीं जाना इसका, आज चलो यहीं बैठे रहेंगे दिन भर। कोई मतलब 2 होंगे तो एक तो बोलेगा अब चलो चलो बहुत देर हो गई, टेंशन। लेकिन 1 निरंजन रहेगा, 2 सुखी रहेंगे, निरंजन नहीं हो सकते, सुखी रहेंगे मतलब चलो हमारा झोला झंडी देखेगा, कहीं हमें जाना होगा तो एक रक्षा तो सुख तो मिलेगा, लेकिन सुख के साथ दुख भी है, लेकिन आनंद नहीं मिलेगा। आनंद तो अकेले में है। सुख से कांतिकस्य च, गीता में भी भगवान ने कहा एकांतिक सुख मैं हूं पार। और 3 में खटपट, 3 तो कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 2 एक हो जाएंगे, तीसरे को लगेगा कि मेरी उपेक्षा हो रही है, न भी कर रहे हो तो भी लगेगा ऐसा, और वो फिर पोलराइजेशन हो जाएगा, लगेगा कि 2 एक हो गए, मेरे को छोड़ दिए, और वो दुखी रहेंगे। और 4 में और 4 दुखी, 4 तो 4 से ज्यादा तो बिल्कुल ना जाओ यात्रा में, अगर भजन करना है तो, नहीं तो दुखी रहोगे। तीर्थ यात्रा में जाते हैं लोग ना, वृंदावन हरिद्वार जाते हैं बस भर भर के, अब वो सबकी व्यवस्था करते चलो। कोई हर की पेड़ी पर नहाने लगा तो कोई शॉपिंग करने लगा, तो कोई उधर खेल तमाशा देखने चला गया। अब सबको इकट्ठा करते करते आपका भी दिमाग पागल हो जाएगा। या तो जाओ तो कहोगे अब सब अपना अपना जो मर्जी करो, अपना अपना तुम भी करो, कुछ जाकर चुपचाप कहीं ध्यान करो, कहीं बैठो, भीड़ से अलग हो जाओ, समय जो दे दिया गया वहां लौट कर आ जाओ। तो भीड़ में भजन फिर नहीं हो पाता, सबको लेकर चलेंगे तो उसमें थोड़ा एकाकी, एक में ही अनेक में तन्हा हो जाओ, भीड़ में ही आप तन्हा हो जाओ, ऐसा लगे आप अकेले हो। तो रेलवे स्टेशन पर भी भजन हो जाता है, और व्यवहार में रहोगे तो घर में भी भजन नहीं होगा। तो मैंने कुमारी कन्या से शिक्षा लिया कि 1 ही चूड़ी रखो। अगर आजकल दत्तात्रेय होते ना तो उन्हें शिक्षा नहीं मिलती, क्योंकि अब चूड़ियां होती ही नहीं तो शिक्षा कहां से लेते 24 मैंने बताया ना कि 24 अभी भी हैं, लेकिन चूड़ी वाला शायद नहीं है, 23 ही बचे हुए हैं 23 गुरु आज भी हैं, 24 हैं। एक चूड़ी से अधिक दिखाओ जो नए जमाने की माताएं हैं, एक चूड़ी भी नहीं मिलेगी, मिलेगी भी तो एक हाथ में मिलेगी, और दोनों में मिलेगी तो एक से ज्यादा है। कड़ा, हाँ वो भी एक हाथ में तो दत्तात्रेय को बेचारे 1 गुरु कम हो जाते कलयुग में 23 गुरु से ही काम चलाना पड़ता। तो एक माता जी कह रही थी महाराज हमारे बहू को समझाओ कि जरा चूड़ी उड़ी पहना। मैंने कहा माता जी अब मेरा यही काम बचा हुआ है, अब सारा शिक्षा मैं ही दूंगी, अब चूड़ी पहनो ये भी बताओ मैं गीता भागवत सुनाऊं कि अब चूड़ी का उपदेश दूं, ये तुम्हारा काम है, तुम बनाओ अपने प्रेम से बताओ उसको। नहीं पहन रही तो बेचारी क्या किया जाए, लेकिन थोड़ा पहन लेना तो ससी पहनी है, बहुत पूरा हाथ में भरा हुआ है मैंने देखा, चिंता न करो तो इसीलिए मेरे को प्रेरणा मिलती रहती है कि चूड़ी भी खटपट है। तो
अवधूत दत्तात्रेय कहाँ कहाँ से प्रेरणा ले रहे हैं, जरा आप सोचिए। मतलब आप पूरी प्रकृति शिक्षा दे रही है, लेने वाले के लिए बहुत है, न समझने वाले के लिए तो कोई बात ही नहीं। और अवधूत कहते हैं कि मैंने बाण बनाने वाले से शिक्षा लिया। एक बाण बनाने वाला इतना एकाग्र होकर बाण बना रहा है कि राजा की सवारी निकल गई, उसको पता ही नहीं चला। तो उन्होंने शिक्षा ली, इतनी एकाग्रता होनी चाहिए भजन में कि दुनिया में क्या हो रहा है पता ही नहीं चले। तो आप रेलवे प्लेटफार्म पर, भीड़ में, बस स्टैंड पर भी बैठकर भजन कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तन्हा हो जाओ बिल्कुल। और मैंने सर्प से शिक्षा लिया। राजन, सर्प अपना घर नहीं बनाता, किसी चूहे के बिल में घुस जाएगा, चूहों को खा जाएगा, वहीं पर अपना घर बना के वहीं रहेगा, स्वयं नहीं बनाता। तो मैंने भी देखा अवधूत को घर भर नहीं बनाना चाहिए, कहीं खंडर मंडर पड़ा है उसी में अपना दिन काट ले। इसका मतलब ये नहीं कि किसी के आश्रम में जाकर उसको खा जाओ, उसको हटा लो, स्वयं कब्जा कर लो, इस अर्थ में नहीं शिक्षा लेनी है। कोई भी शिक्षा पूर्णांश में मत घटाना, एकांश में लेना। ध्यान दो, ये सांप अजगर सब खा भी जाते हैं, तो वो वाला भाग से शिक्षा नहीं लेनी है। तो एकांश में ही कोई उपदेश लेना है, कोई उदाहरण को पूरा रूप नहीं घटा लेना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो उससे जो जो शुभ चीज़ है आपने काम का है ले लीजिए। राजन, मैंने मकड़ी से शिक्षा लिया। मकड़ी जाला बुनती है, उसी पर विलास करती है, खेलती है, अंत में सिमट भी लेती है। तो राजन, ऐसे ही परमात्मा इस जगत को बना रहा है, इस पर लीला विलास कर रहा है, अंत में सिमट भी लेता है। राजन, मैंने भृंगी कीट से शिक्षा लिया। भृंगी कीट बच्चा पैदा नहीं करता स्वयं, किसी कीड़े को पकड़ लेगा, उसको डंक मार देगा और एक मिट्टी का घर बना देगा दीवार पर, कभी आपने देखा होगा गाँव घर में, और उसमें लाकर उस कीड़े को भर देगा, फिर उसको बंद कर, उसकी आंखों में देखता है, उसको सम्मोहित कर देगा। वो भय से कीड़ा उसी को देखते हुए चिंतन करते रहता है और वही बन जाता है। मैंने फोड़ फोड़ देखा है कई बार। फोड़ो तो देखो कुछ दिन में उसी जैसा वो बनना शुरू हो गया। कोई टिड्डा पकड़ कर लाया और कुछ दिन में देखो वो भृंगी कीट हो गया। आश्चर्य है एक बहुत बड़ा। तो स्वयं अपना संतति ऐसे ही करता है। तो इसका मतलब कि जो जिसका चिंतन करता है वो धीरे धीरे वैसा ही होता चला जाता है। आज मनोविज्ञान बिल्कुल सिद्ध कर रहा है इस बात को। बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक हुए पश्चिमी में, सिगमंड फ्रायड, कार्ल गुस्ताव जुंग जैसे, और कहते हैं कि बिल्कुल मन जैसा चिंतन करेगा शरीर भी ऐसा बन जाएगा। मनोशरीर, इसको साइकोसोमेटिक कहते हैं। आज विज्ञान बिल्कुल इस बात से राजी है कि जैसा आप सूक्ष्म शरीर में चिंतन करेंगे, स्थूल शरीर भी। और इस युग में रामकृष्ण परमहंस की जीवनी आप पढ़ के देखें, जैसा सोचे हैं शरीर वैसा ही हो गया। यहाँ तक कि जब राधा भाव से उपासना किए हैं, बनारसी साड़ी इत्यादि पहर कर 16 श्रृंगार करके रहते थे, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात तो तब हो गई जब स्त्री का शरीर हो गया, सब वक्षस्थल आ गए और मासिक धर्म शुरू हो गया। सोचो, ये धरती की एक अद्भुत घटना है। बाद में जब अपने पुनः उस रूप में आए हैं तो फिर स्वस्थ हुए। मतलब मन बदला तो एकदम स्त्री हो गए। रामकृष्ण की जीवनी जरा पढ़कर आप देखो। तो जैसा मन अगर प्रगाढ़ ऐसा चिंतन किया जाए तो हम वही होते चले जाएंगे धीरे धीरे। तो राजन, मैंने ये शिक्षा लिया कि भगवान का प्रगाढ़ चिंतन करो ताकि भगवत स्वरूप तुम्हारा बनता जाए। अगर भोगों का चिंतन और पदार्थ का करोगे तो फिर पदार्थ जैसा, जड़ जैसा होता जाएगा यह स्वभाव, यह हमारा आंतरिक स्वरूप। राजन, इस तरह से मैंने इन सबसे शिक्षा लिया और अंतिम 25वां गुरु अपने शरीर को बनाया। अपने शरीर से भी शिक्षा लिया कि शरीर ठीक है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा है, इसको देख रेख तो करना चाहिए, लेकिन शरीर को इतना न सजाने लगो, इसके पीछे इतना न पड़ जाओ, शक्ति, समय, संपत्ति सब नष्ट करो कि भगवान का भजन छूट जाए। क्योंकि शरीर की अंतिम गति क्या है? तो शरीर अंत में सबका बुढ़ा होगा, रोगी होगा और एक दिन छूट जाएगा। यही तीन परिणति सबकी है। तो अंत में यह बूढ़ा होगा, जर्जर हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, कहीं जल जाकर राख होगा या तो कब्र में मिट्टी हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा। अंतिम इसकी गति यही है। इसलिए इसको इतना ना सजाओ, इतना इसके पीछे मत पड़ो, अपनी ऊर्जा व्यय मत करो, बस इसकी देख रेख करो ताकि भजन हो सके, बस इतना है। इस तरह से राजन, मैंने अनेकों शिक्षा गुरुओं से प्रेरणा लिया। राजा यदु प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान दत्तात्रेय की स्तुति करते हैं और चल देते हैं। और उद्धव जी को यही भगवान कहते हैं कि उद्धव देखो, उन्होंने इन प्रकृति से प्रेरणा ले लिया, जीव जंतुओं से शिक्षा ले लिया, तो उद्धव तुम मेरे समझाए भी नहीं समझोगे तो फिर और कौन समझाएगा उद्धव। और उद्धव ने फिर एक प्रश्न किया कि भगवान, बंधन किसका होता है, मुक्ति किसकी होती है? तो भगवान ने कहा कि बंधन और मुक्ति सब मन का है, मन की कल्पना है। वास्तव में आत्मा में कोई बंधन और मुक्ति नहीं है। ये मुक्ति भी ऐसी ही है जैसे कि जैसे कीर और मरकट, बंदर को बैलिया डाल देता है घड़े में कुछ और वो मुट्ठी बंद करके
निकालता है तो मुट्ठी बड़ी हो जाती है, घड़े से नहीं निकलती मुट्ठी। अब समझता है कोई पकड़ लिया है और बहेलिया उसको फंसा लेता है। किसी ने नहीं पकड़ा था, उसको भ्रम हो गया। तोते को पकड़ता है तो रस्सी तान देगा, उस पर सरकंडा तान देगा, उस पर तोता आकर बैठेगा, उसके वजन से नीचे उलट जाएगा और फड़फड़ाएगा, सोचेगा इस सरकंडे ने पकड़कर मेरे को उल्टा कर दिया है। बहेलिया आकर पकड़ लेता, किसी ने नहीं पकड़ा है, सब मिथ्या है। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृखा छूटत कठिनाई। ये जो ग्रंथि जड़ और चेतन के बीच में पड़ी है सत्य नहीं है, यद्यपि मृखा यह झूठी है, लेकिन छूटत कठिनाई, झूठा बंधन भी नहीं टूटता। तो मन का एक भ्रम है, आत्मा में कोई बंधन है नहीं है, तो मुक्ति का तो कोई प्रश्न ही नहीं। उद्धव अंत में उद्धव बहुत से यहां पर उद्धव ने प्रश्न किया है भगवान से, बहुत लंबा चौड़ा ये प्रसंग है। फिर एक प्रश्न और उद्धव करते हैं बड़ा महत्वपूर्ण कि भगवान मन विषयों में जाता है, मन और विषय मन में आता है, तो कैसे इसको अलग किया जाए। जब तक विषयों से मुक्ति नहीं मिलती तब तक तो बात बनती नहीं कुछ भी। भगवान ने कहा कि उद्धव यही प्रश्न एक बार ब्रह्मा जी से उनके पुत्र सनकादिकों ने किया था। ब्रह्मा जी से पूछा सनकादिकों ने कि पिताश्री, मन विषयों में जाता है और विषय मन में आता है, तो इन दोनों का अलगाव कैसे हो। तो पहले ब्रह्मा जी को प्रश्न ही ठीक से समझ में नहीं आया। ब्रह्मा जी थोड़े चक्कर में पड़ गए, थोड़े लज्जित हुए। अब बेटा पूछे और बाप को ना आवे तो बाप को थोड़ी फजीयत सी लगेगी। भगवान का ध्यान किया ब्रह्मा ने, उसी समय हंस रूप में भगवान अवतरित हो गए। बोलिए हंस भगवान की। तो इस दिव्य हंस को देखकर सनकादिकों ने पूछा कि आप कौन हैं। तो हंस ने कहा कि सनकादिकों, किस अर्थ में पूछते हो तुम कौन हो। अगर आत्मा रूप से पूछते हो तो आत्मा दो नहीं एक ही है, तो फिर कौन पूछने का कोई मतलब नहीं। और अगर शरीर के माध्यम से पूछते हो तो शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है, जो पंच महाभूत मेरे में हो तुम्हारे में भी और सब जगह है, फिर भी कौन पूछने का कोई मतलब नहीं। अब सनकादिकों के प्रश्न को ही गलत ठहरा दिए हंस भगवान। अब सनकादिकों को लगा कि ये कोई साधारण हंस नहीं, लगे स्तुति करने। और फिर हंस भगवान बोले कि सनकादिकों, आप लोगों ने पूछा ना कि मन विषयों में जाता है या मन विषय मन में आता है। वास्तव में इस प्रश्न की जटिलता को आप समझें। आमतौर पर जैसे हम समझते हैं नहीं, मन विषय में जाता है, ये ठीक है कि मन विषय में चला गया अथवा विषय मन में चला आया, ये ठीक है। ये दोनों ही गलत है। न मन विषय में जाता है न विषय मन में आता है। ऐसा समझे जैसे आपका मन अमेरिका के व्हाइट हाउस में चला गया, ऐसी कल्पना करें। व्हाइट हाउस का चिंतन आपके चित्त पर आने लगा, तो क्या मन व्हाइट हाउस चला गया, अमेरिका चला गया? नहीं गया ना, क्योंकि मन सूक्ष्म शरीर है। अगर वहां चला गया तो आपका यहाँ शरीर केवल बचेगा, मृत्यु। अब इसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। मन माने सूक्ष्म शरीर। और अभी बंद करो, रखो फोन वहीं रखो, बंद करो, अंदर छुपाओ। तो दूसरी बात कि विषय या तो मन में आता है, तो क्या विषय मन में आ जाता है? अगर व्हाइट हाउस का चिंतन कर रहे हैं तो क्या व्हाइट हाउस आपके मन में आकर घुस गया? इतना बड़ा व्हाइट हाउस नहीं आया ना। विषय भी अपनी जगह पड़ा हुआ है, न आप वहां गए हैं न वो वहां यहां आया है, तो फिर क्या होता है? तो वास्तव में मन विषय में जाता है न विषय मन में आता है। मन में सिर्फ विषयों का एक छाप पड़ जाता है। जो आपने विषय अनुभव किया है उसकी एक स्मृति बन जाता है सिर्फ, और वही बाद में उभर उभर कर स्मृति आता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहा है, इसमें दृश्य भी ले जा रहा है, हमारी आवाज़ भी ले जा रहा है, दोनों उस पर अंकित हो रहे हैं रील पर। और इस कैसेट को फिर आप सीडी प्लेयर में लगाओ, पेन ड्राइव को लगाओ, तो फिर सारी ध्वनि और आवाज़ और रूप सब आ जाएगा स्क्रीन पर। तो क्या मैं इसमें चला गया? नहीं गया। या आपके स्क्रीन पर मैं प्रकट हो गया? नहीं। न मैं वहां गया न वो मेरे में आया। सिर्फ एक उसमें तरंगे कंपित हो गई उसके रील पर, और वो तरंगे ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही पंच ज्ञान इंद्रियां, हमारे पास 5 कैमरे हैं। ये तो केवल देख सकता है, सुन सकता है, 2 इंद्रियां हैं। और हमारे पास स्पर्श इंद्रियां भी है, स्वाद इंद्रियां भी है, नासिका भी है। तो पंच हमारे कैमरे में 5 लगा हुआ है ये, और 5 की रिकॉर्डिंग हमारे चित्त पर सतत होती रहती है। 5 का जो अनुभव है रिकॉर्डिंग। और हम जब एकांत में बैठते हैं तो जो हमने पूर्व में अनुभव किया है वही उभर उभर कर फिर रील आता है। वास्तव में विषय नहीं आता। जो आपने कल्पना किया या सुना है या सोचा है वही सब अंकित है, सब आता है। तो न मन विषयों में जाता है न विषय मन में आता है, बल्कि मन पर जो छाप पड़ा हुआ है वह छाप ही स्मृति के रूप में आते रहता है। इससे बचना है, यही भजन में बाधा डालते रहता है ये संकल्प।
तो सनकादिकों, इनसे अलग होना है तो अलग होने का उपाय है कि दृष्टा भाव में स्थित हो जाओ। साक्षी भाव जिसको कहते हैं, एज ए विटनेस। हमेशा विचार करना चाहिए कि मैं शरीर नहीं, मैं इंद्रियां नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं विचार नहीं, मैं मन नहीं, सबसे अलग हूँ। ऐसे साक्षी भाव में हमेशा जीवन जीना चाहिए। जो कुछ भी देखो जैसे लगे मैं सबका दृष्टा हूँ, ये सारा जगत दृश्य है। तो दृश्य और दृष्टा का भाव बना रहेगा तो फिर विषय का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। लेकिन सनकादिकों, ठीक ठीक विषयों और आत्मा का अलगाव तो तब होता है जब नानात्व की निवृत्ति हो जाती है। जब उस स्थिति में भक्त पहुंच जाता है, जब दिखाई पड़ता है कि सब परमात्मा ही है। तो जब सब परमात्मा है तो कहाँ विषय बचा और कहाँ आत्मा बची? सब एक ही बच गया, ब्रह्म छोड़कर और कुछ है नहीं। सर्वत्र सिया राम में सब जग जानी, या वासुदेव सर्वम ईशावास्यमिदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत। जगत में जो कुछ भी है सब ईश्वरमय है, तो सब ईश्वरमय हो गया तो बचा कहाँ विषय और कौन उससे खतरा होगा? तो जब नानात्व की निवृत्ति हो जाती है तो उस समय ठीक ठीक हम विषयों से बाहर निकल जाते हैं और हमारी मुक्ति हो जाती है। इस तरह से बहुत से और उद्धव ने प्रश्न किया है, भगवान क्रम क्रम से समझाए हैं। चारों आश्रम जो होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इसकी भी बात की है। चारों वर्णों की भी बात की है, यम नियम आदि की भी बात की है, अष्टांग योग की बात भगवान, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग इत्यादि इन सबों की भी बात की है। त्रिगुणमयी प्रकृति जो इस सत्व, रज और तम तीनों गुण मिलकर जो रचती है त्रिगुणमयी प्रकृति, सत्व, रज और तम तीनों गुणों की प्रकृति पर भी भगवान ने प्रकाश डाला है विशेष रूप से। और 24 प्रकृति और 25वां पुरुष जो सांख्य का सिद्धांत है, कैसे 24 प्रकृति हैं? तो 10 इंद्रियां हैं, 5 महाभूत हैं 15, 5 तन मात्राएं हैं 20 और चतुष्ट अंतःकरण मतलब मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इस तरह से प्रकृति बनी है उद्धव, और 25वां पुरुष है। अंत में उसी में लय हो जाना है। यही हमारे जीवन का परम वहां पर विश्रांति है। इस तरह से सांख्य की दृष्टि से भी भगवान ने उद्धव को उपदेश दिया। इस तरह से बहुत और भी प्रश्न उद्धव ने किया, भगवान ने सब का समाधान दिया और उद्धव को कहा कि उद्धव अब आप बद्रीनाथ चले जाओ, जो मैंने बताया है उसका जाकर वहां चिंतन करो और मेरे स्वरूप को प्राप्त करो। उद्धव न चाहते हुए भी जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं और प्रणाम करके उद्धव चल देते हैं रोते हुए वहाँ। पहले वृंदावन आए हैं, उनका विदुर से मुलाकात हुआ है, विदुर को भी संदेश दिए कि आप जाइए हरिद्वार में, मैत्रेय ऋषि मिलेंगे वहाँ, कुछ आपको ज्ञान देंगे क्योंकि भगवान ने आपको याद किया। विदुर चले जाते हैं हरिद्वार, उद्धव चले जाते हैं बद्रीनाथ। अब भगवान इधर देखे कि चारों तरफ यदुवंशियों की बुद्धि खराब हो गई, ऐरक घास उखाड़ उखाड़ एक दूसरे को मारने लगे, गाली गलौज करने लगे और इस तरह से यदुवंश का संहार होने लगा। भगवान भी समाहित होकर वृक्ष के नीचे बैठ गए, अपने जंघे पर एक दूसरा पैर रख दिए हैं, लाल लाल तलवा दिख रहा है चमकता हुआ। एक बहेलिया सोचा कि कोई जीव है और वही बाण जिस पर वो मछली का वो टुकड़ा लगा रखा था पेट में जो पड़ा था, और उसी बाण को मारा। क्योंकि यदुवंश में भगवान भी कृष्ण है ना, उसी मर्यादा का पालन कर रहे हैं कि हमें भी उस मुसल के ही टुकड़े से हमारा भी अंत होगा। और बाण लग जाता है, बहेलिया आकर देखा ये क्या मैंने कर दिया, हाय हाय करने लगा, रुदन करने लगा। भगवान ने कहा कि तुम चिंता न करो, मेरी प्रेरणा से सब हुआ है, जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरी प्रेरणा से हुआ है, तुम स्वर्ग को जाओ। उसको स्वर्ग भेज देते हैं। अब भगवान अपना लीला सिमटना चाहते हैं। देवता आकाश में आकर भर गए हैं, भगवान की स्तुति करने लगे और सब देख रहे हैं कि भगवान कहाँ जा रहे हैं। सब आंखें फाड़ कर देखने लगे और जैसे सब देख रहे हैं कि भगवान किधर जाएंगे, लेकिन देखते देखते जैसे आकाश में एक बिजली चमकती है ना, ऐसे तेज प्रकाश हुआ और भगवान अंतर ध्यान हो गए। सगुण साकार ब्रह्म निर्गुण निराकार में स्थित हो गया। और कहाँ जाएगा? भगवान का आना जाना कहीं नहीं होता। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। देश काल दिश विधि सहु माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। कहाँ नहीं है वो प्रभु बताओ? सर्वत्र समाना, हरि व्यापक। तो व्यापक सर्व जगह, ओमनी प्रेजेंट जिसको कहा जाता है, सब सर्वव्याप्त है। कहाँ जाएगा, कहाँ आएगा? सिर्फ इन आंखों से दृष्टिगोचर अब नहीं होगा। जैसे यहाँ स्विच अप कर दें बल्ब को तो बल्ब का प्रकाश नहीं दिखेगा, लेकिन विद्युत तो है ना। अब वो
व्यक्त अव्यक्त हो गया, मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्ट हो गया, बस इतना ही फर्क पड़ता है। तो देवता आंख मलते रह गए, दिखाई कुछ नहीं पड़ा। भगवान ने अपना लीला संवरण कर लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और एक रूप से कहते हैं भागवत जी में आकर स्थित हो गए। यहीं पर एकादश स्कंद पूरा होता है। अब द्वादश स्कंद की थोड़ी सी कथा है, आप थोड़ी देर में उसका श्रवण कर लें। भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कलियुग का वर्णन किया है, कलियुग के वंश राजाओं का वर्णन किया है। अनेकों प्रकार के राजा हो गए, कलियुग के युग धर्म का वर्णन किया और अंत में उपदेश देते हैं। अब अंतिम उपदेश परीक्षित को, और सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, क्या तुझे अब सर्प डसेगा? क्या तुम्हारी मृत्यु होगी? परीक्षित बोले कि गुरुदेव, आपकी कृपा से अब ऐसा बोध हो चुका है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, मेरे में मृत्यु है ही नहीं, मैं शाश्वत, मेरा जीवन है, न जन्म है, न मृत्यु है, न जीवन है, शाश्वत जीवन है। और गुरुदेव, आपकी कृपा से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सब कुछ मैं ही हूं, तो सर्प भी मेरा ही एक रूप है, कौन किसको डसेगा, कहां किसकी मृत्यु। आचार्य बड़े प्रसन्न हुए और कहे कि राजन, तुम धन्य हो, तुमने सही मेरे उपदेश को धारण किया है और इसी भाव में स्थित रखो। मन से बाहर निकल चुके हो तुम, और जो मन में है ये मन सब कल्पना रचती है, द्वैत भाव प्रकट करती है। वास्तव में न कहीं जन्म है, न मृत्यु है, शाश्वत जीवन है, तुम इसमें स्थित हो चुके हो। राजन, तुम ऐसी भावना करो कि अहम ब्रह्म परम धाम, ब्रह्माहम परमं पदम, एवं समीक्षणात्मानम आत्मन्याधाय निष्कले। अहम ब्रह्म परम धामम, मैं ही वो ब्रह्म हूँ, मैं परम धाम हूँ, मैं ही वो परम पद हूँ। ऐसी भावना करो राजन। और इस तरह से स्थित हो गए उसी भाव में राजा परीक्षित। सुखदेव जी पूछते हैं अंत में कि पुत्र परीक्षित, बड़े प्रेम से पूछते हैं, जो कुछ मुझे सुनाना था मैंने सुना दिया, पुत्र क्या तुझे और कुछ संशय है, क्या तुझे और कुछ पूछना है? परीक्षित हाथ जोड़ लेते हैं, कहते हैं गुरुदेव, आपकी अनुकंपा से सारे संशय दूर हो गए हैं और कुछ जानना शेष नहीं रह गया है। बस आचार्य सुखदेव अब खड़े हो गए कि अब मेरा काम पूरा हुआ, मैं जाऊंगा। परीक्षित बोले कि थोड़ा ठहरिए गुरुदेव, और उन्होंने पत्र पुष्प से उनका पूजन किया और उसके बाद सुखदेव जी चल देते हैं बिना प्रतीक्षा किए किसी की। और जब चले तो सूत जी कहते हैं शौनक आदि ऋषियों, उनके पीछे पीछे जो जितने कुल सन्यासी विरक्त महात्मा आए हुए थे सब साथ में चल दिए। और कहाँ फिर चले जाते हैं इसका वर्णन भागवत में नहीं आता। अब इधर परीक्षित समाहित चित्त होकर बैठ जाते हैं, अपने मन को बिल्कुल आत्मा में लीन कर दिए और भगवत स्वरूप में स्थित हो गए हैं और योग बल से अपने भीतर समाहित होकर और तदाकार कर लिए हैं, भगवान से परम युक्त हो चुके हैं। और इसी बीच शाप प्रेरित जो तक्षक है वो चलता है और आया। एक कश्यप ब्राह्मण था बीच में, वो फिर से मृतक को भी जिलाने की उसमें क्षमता थी, उसने उसको बहुत सा धन दिया और फिर उससे मुक्त होकर फिर तक्षक आता है। चारों तरफ से परीक्षित को लोग घेरे हुए हैं, आकर एक ब्राह्मण का वेश बना लिया, वह बहुत मायावी था और देखते देखते सर्प का वेश बनाया और दंश मारा परीक्षित को, और देखते देखते शरीर जलकर भस्म हो गया वहीं। देखिए, इससे पहले परीक्षित भगवान से युक्त हो चुके थे, धाम को चले जाते, अब शरीर केवल बचा हुआ है। समझ लो अंत्येष्टि किया है तक्षक ने। एक अर्थ में जो ऋषि ने श्राप दिया था ना कि तक्षक के डसने से तुम्हारी मौत होगी, आचार्य सुखदेव ने उस श्राप को झूठा कर दिया, क्योंकि तक्षक जब आया तो परीक्षित अब थे ही नहीं, उससे पहले ही वो परम धाम को जा चुके थे। तो बड़ी कुशलता से आचार्य सुखदेव ने उस श्राप को एक तरह से झूठा कर दिया, समझो। एक केवल अंत्येष्टि किया है इस सर्प ने आकर। और जन्मेजय जो थे बड़े नाराज हुए सर्पों पर, सर्प यज्ञ प्रारंभ कर दिया। सारे सर्प उसमें आकर जलने लगे। तक्षक इंद्र के उसमें छुपा हुआ था जाकर सिंहासन में, तो उन्होंने ऋषियों को आदेश दिया कि इंद्र सहित आह्वान कीजिए। इंद्र का सिंहासन हिलने लगा, लेकिन फिर आकर बृहस्पति जी ने समझाया कि प्रिय जन्मेजय ऐसा न करो, इसमें तक्षक का भी क्या दोष था, वो तो श्राप प्रेरित था बेचारा, इसलिए निरीह सर्पों की हत्या मत करो, ये भगवान के जीव जंतु हैं, इनको अकारण नहीं मारना चाहिए। जन्मेजय छोड़ देते हैं सब। इस तरह से सुखदेव जी और राजा परीक्षित की कथा सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को सुनाया नैमिषारण्य में। अंत में एक प्रश्न किया शौनक आदि ऋषियों ने कि सूत जी, हमने सुना है कि प्रलय का दर्शन किया है मार्कंडेय ऋषि ने,
लेकिन अभी हमारे देखिए इस युग में कोई प्रलय तो हुआ नहीं। तो सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, वास्तविक प्रलय नहीं था, वो एक भगवान ने उनको दिखाया था, चूंकि उन्होंने वरदान रूप में मांगा था। भगवान शिव के परम भक्त है मार्कंडेय ऋषि, भगवान की बहुत आराधना की है, भगवान ने दर्शन दिया। भगवान ने कुछ मांगने को कहा, बोले कि मेरे को कोई इच्छा नहीं है प्रभु, लेकिन एक इच्छा है, आपकी माया देखने की इच्छा है, जरा आपने माया का दर्शन करा दीजिए। भगवान हंसने लगे, बोले कि अच्छा ठीक है तथास्तु। भगवान अंतर ध्यान हो गए। एक सप्ताह बीत गया, मार्कंडेय ऋषि को कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसी बीच एक दिन अपने आश्रम के सामने बैठे हुए, कुटिया के सामने, अचानक घने बादल आ गए, काले काले, और बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे, बादल फटने लगे, मूसलाधार बारिश होने लगी हाथी के सूंड की तरह। और देखते देखते सारी सृष्टि आप्लावित होने लगी, जल में डूबने लगी, जलमग्न हो गई। और जब जलमग्न होने लगी तो उसमें इनकी कुटिया डूब गई, सब कुछ डूब गया, खाली जल ही जल चारों तरफ। और बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं जल में, और उसमें ऊपर नीचे हो रहे हैं मार्कंडेय ऋषि। इसी में बड़े बड़े मगरमच्छ, बड़े बड़े सांप, मछलियां उसमें उछल रही हैं। मगरमच्छ इनको निगल जाते हैं, फिर बाहर आ जाते हैं पेट से। इस तरह से भयानक दृश्य उनको दिखाई पड़ रहा है। इसी घबराहट के क्षण में मार्कंडेय ऋषि ने देखा कि एक बट का वृक्ष है। तो वहां जब जाते हैं तो देखते हैं उस बट के पत्ते पर एक बालक लेटा हुआ है, यह भी एक आश्चर्य, और अपने अंगूठे को पकड़कर, हाथ से अपने पैर के अंगूठे को पकड़कर मुंह में चूस रहा है। आपने कभी तो दृश्य देखा होगा ना। करार विंदन पादार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्र से पूटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। देखिए, पहले तो आश्चर्य हुआ कि ये बालक कहाँ से आ गया, एक बालक केवल बचा हुआ कैसे है, ऐसा सोच ही रहे थे। तब तक बालक ने सांस लिया और उसके नासिका में प्रवेश होकर अंदर चले गए मार्कंडेय ऋषि। और अंदर जाते हैं तो जो दृश्य देखा मार्कंडेय ने, देखते हैं कि अनेक ब्रह्मांड इसमें हैं। उदर माझ सुनु अंडज राया, उदर माझ सुनु अंडज राया, देखे अमित ब्रह्मांड निकाया, उदर माझ सुनु अंडज राया, देखे अमित ब्रह्मांड। जैसे कागभूषुंड ने देखा कि हे गरुण, मैं उधर में गया तो क्या देखा, देखे अमित ब्रह्मांड निका, अनेक ब्रह्मांड इसमें हैं। और उसमें अपना ब्रह्मांड दिखाई पड़ा, फिर अपना भारतवर्ष, फिर अपनी कुटिया। और मार्कंडेय ऋषि देख रहे हैं कि मैं भी यहाँ बैठा हुआ हूँ। यह दृश्य देखकर उनकी बुद्धि एकदम चक्कर में आ गई। और तब तक देखते हैं कि सब माया छट गई और कुछ भी नहीं हुआ है, मैं तो वैसे ही बैठा हूँ, कोई प्रलय वरलय नहीं हुआ है। 2 घड़ी में सब देखे, उभय घड़ी में देखा ये सब कथा हरिजान। और इधर कई कल्प उसमें भ्रमण किए हैं उस अनुभव में, लेकिन देखे मात्र 2 घड़ी बीती है, कोई प्रलय नहीं। वास्तव में भगवान ने यही माया अपनी माया को दिखाया जो इनकी इच्छा थी। भगवान ने कहा कि और माया देखोगे, बोले प्रभु अब दोबारा मत दिखाना अपनी माया, जो नहीं है वो दिखाने लगेगी। और जीव उसमें घबरा जाता है। हाय हाय, माँ माने नहीं, या माने जो नहीं है लेकिन न होते हुए भी होने का आभास दिला देती है। यही आश्चर्य है सब कुछ। जैसे रस्सी में सांप नहीं है लेकिन अंधेरे में सांप दिखाई पड़ने लगा, आपको छाती भी धड़कने लगी, आप रोने भी लगे, और प्रकाश की व्यवस्था किया तो कोई सांप नहीं, सिर्फ रस्सी तो नहीं है लेकिन प्रभाव डाल देती है, उसका नाम माया। इस तरह से समाधान दिया सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को। अंत में सूत जी विषय सूची बताते हैं कि अनुकर्मणिका इसको कहते हैं कि अभी तक भागवत में कौन कौन सी कथाएं थी जिस पर आपने प्रकाश डाला गया। या अंत में इसलिए बताया जाता है कि बहुत से श्रोता हैं जो अंतिम दिन की कथा में आए या पूरी कथा में नहीं आए, तो कम से कम उस कथाओं को केवल सुन लें तो उन्हें प्रेरणा होगी कि ये कथाएं हैं इस भागवत में, आगे अगर कोई आयोजन हुआ तो मैं पूरी तरह से कथा सुनूंगा, प्रेरणा देने के लिए। तो पहले तो आपने महात्म्य कथा में सुनी थी जिसमें देवर्षि नारद और भक्ति देवी के पुत्र ज्ञान वैराग्य को चैतन्य होने की कथा, जिसमें गोकर्णोपाख्यान धुंधकारी के उद्धार की कथा है महात्म्य कथा में। प्रथम स्कंद में आपने श्रवण किया कि कैसे सूत जी शौनकादि ऋषियों की वार्ता हो रही है। देवर्षि नारद और महर्षि व्यास का मिलन हुआ है जिसमें उनकी प्रेरणा से, देवर्षि की प्रेरणा से भागवतम की रचना किया। सुखदेव जी का प्राकट्य, और इधर भीष्म पितामह का
परलोक गमन और परीक्षित का जन्म, परीक्षित का राजा बनना, श्राप लगना, तक्षक डसने का, गंगा तट पर आकर बैठना, आचार्य सुखदेव द्वारा आकर उपदेश प्रारंभ करना, यहीं से द्वितीय स्कंद का प्रारंभ हो जाना, अनेकों प्रकार से उपदेश, सृष्टि चक्र का वर्णन, भगवान द्वारा ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश देना, इस तरह से द्वितीय स्कंद में। तृतीय स्कंद में वराह अवतार लेकर भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया हिरण्याक्ष वध करके। उसके बाद कपिल देवहूति का सुंदर संवाद है और अनेकों और भुवन का वर्णन है। उसके बाद चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र है, दक्ष यज्ञ की कथा आई है, ध्रुव चरित्र है, फिर पृथु चरित्र है। पांचवें स्कंद में प्रियव्रत की कथा है और ऋषभदेव की कथा है, जड़भरत की कथा है और बहुत से नरकों इत्यादि और भुवन शिशुमार चक्र इत्यादि का वर्णन है, खगोल भूगोल का। छठे स्कंद में अजामिल उद्धार की कथा है और वृतासुर की कथा है। सातवें स्कंद में प्रहलाद चरित्र है जिसमें भगवान नरसिंह अवतार लेते हैं, हिरण्यकशिपु का अंत किए हैं। आठवें स्कंद में गजग्राह की कथा है, समुद्र मंथन की कथा है और वामन अवतार की कथा है जिसमें बलि के यज्ञ में भगवान गए हैं। नवम स्कंद में सूर्यवंश और चंद्रवंश का वर्णन है। सूर्यवंश में बड़े बड़े राजा हुए, अम्बरीश इत्यादि, इक्ष्वाकु इत्यादि, भगवान राम की कथा है। और फिर चंद्रवंश में ययाति चरित्र का वर्णन है जिसे ययाति के वंश में आगे चलकर महाराज यदु हुए, उसी वंश परंपरा में आगे चलकर वसुदेव जी इत्यादि हुए। और महादेव की से भगवान का अवतरण और गोकुल में फिर दसम स्कंद प्रारंभ हो जाता है जहाँ भगवान का अवतार की कथा आपने सुनी। उसमें फिर भगवान गोकुल में आते हैं, नंदोत्सव मनाया जाता है, गोकुल में बहुत सी लीलाएं किए। फिर वृंदावन आए, वहाँ भी बहुत सी लीलाएं किए। फिर मथुरा आते हैं, कंस के आतंक से धरती को मुक्त किए, कंस उद्धार की कथा। और फिर गुरुकुल में शिक्षा, पुनः ब्रज में उद्धव जी को भेजना, गोपी और उद्धव संवाद जो बहुत प्रसिद्ध है उसका आपने श्रवण किया। और पुनः भगवान मथुरा छोड़कर द्वारका में आए हैं, द्वारकापुरी का निर्माण किए, वहाँ महाराज भीष्मक की कन्या रुक्मिणी जी से भगवान का विवाह हुआ और भी 16,108 विवाहों की कथा आपने सुनी। इसके बाद भगवान हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ आते हैं, राजस्वी यज्ञ कराते हैं, पूर्ण कराते हैं, जहाँ परीक्षित को सुखदेव जी ने फिर और सुनाई है कि कैसे फिर महाभारत युद्ध हुआ जिसमें गीता का ज्ञान भगवान ने दिया और विजयी हुए सब। इसी में सुदामा चरित्र भगवान ने सुदामा चरित्र सुनाया है सुखदेव जी ने। और फिर शेमंत पंचक क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, जहाँ सूर्य ग्रहण इत्यादि की कथा सुनाई है। इसके बाद फिर भगवान के लीला संवरण की कथा है, भगवान अपनी लीला को अब समेटना चाहते हैं, उससे पूर्व ऋषियों का श्राप लगा है यदुवंश को। और फिर नवयुग सुरो संवाद है, फिर उद्धव जी को भगवान ने उपदेश दिया जिसमें अवधूत दत्तात्रेय, जिसमें 24 गुरुओं इत्यादि की कथा अभी अभी आपने सुनी। इसके बाद भगवान अपने लीला को संवरण कर लिए, भगवान परम धाम में स्थित हो जाते हैं। उसके बाद द्वादश स्कंद में कलयुग के राजाओं का वर्णन, सुखदेव जी द्वारा अंतिम उपदेश राजा परीक्षित को, सुखदेव जी का वहाँ से प्रस्थान करना, राजा परीक्षित का समाहित होकर भगवान के साथ तदाकार हो जाना। उसके बाद काल साप प्रेरित तक्षक का आना, परीक्षित के शरीर को डसना और जन्मेजय द्वारा सर्प यज्ञ कराना, बृहस्पति जी द्वारा रोकवाना। और इधर मार्कंडे ऋषि के प्रलय दर्शन की कथा जो पूछी है ऋषियों ने, उसका समाधान सूत जी द्वारा करना, ये सब कथाएं आपने सुनी। इसको विषय अनुकर्मणिका कहते हैं। अब अंत में आइए 2 श्लोक जो भागवत का है मेरे साथ आप उच्चारण कीजिएगा। वह उच्चारण इसलिए भी किया जाता है कि परंपरा है पुराणों की कि श्रोता पूछते हैं तो वक्ता बोलते हैं, लेकिन अब वो परंपरा नहीं चल पाएगी कि आप पूछें और हम बोलें, तो फिर कौन कौन क्या क्या पूछेंगे, वो कथा ठीक से नहीं हो पाएगी। तो हम ही लोगों को प्रश्न उठाना होता है, पूछना भी पड़ता है। लेकिन मेरे साथ इन 2 श्लोकों को आप बोलेंगे तो वह जो नियम है वो पूर्ति हो जाती है। तो आप मेरे साथ भागवत का अंतिम 2 श्लोकों का भाव से बोलेंगे। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो,
नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनः प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परम तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परम नमामि हरिं परं बोलिए भागवत भगवान की जय भक्त वत्सल भगवान की सच्चिदानंद भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री सद्गुरुदेव भगवान की उमापति महादेव की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राम। यहाँ पर कथा को विश्राम दिया जा रहा है। कथा कभी समाप्त नहीं होती। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। युगों से, सदियों से संत कहे चले आ रहे हैं, श्रोता सुने चले जा रहे हैं। न वक्ता तृप्त हो रहे हैं, न श्रोता तृप्त होते हैं। यही कथा की महिमा है, गरिमा है। तो कथा तो कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ विश्रांति दी जा सकती है। इस साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ महोत्सव का आज इसको विश्राम दिया जा रहा है और बड़ी सुंदर भगवान की मांगलिक कृपा से यह आयोजन अपनी पूर्णाहुति की तरफ है। बड़ा निर्विघ्न यह संपन्न हुआ। कथा के मुख्य केंद्र में जिनका संकल्प था, हमारे बीच में माताजी बैठी हुई हैं, बुजुर्ग माताजी देखो, बड़ी स्वाभाविक। इन्हीं की प्रेरणा से यह भागवत कथा का आयोजन हुआ, जो आज साकार रूप इसका आप देख रहे हैं। इनके मन में बहुत पहले से इच्छा हुई थी, लेकिन समय और संयोग की प्रतीक्षा में थी, मेरे संपर्क में थी बहुत दिनों से, और यही समय नियुक्त किया गया। जद्देव की गर्मी का यह मौसम था, इतनी गर्मी पड़ रही है अपने पूरे पिक पर, और आगरे की गर्मी, तो कई बार मन डोल जाता था कि इतनी गर्मी में कैसे कथा होगी। आंधी तूफान भी आते हैं। माताजी भी कई बार डर गई थी कि पंडाल में कथा होगी, आंधी तूफान में बड़े खतरे होते हैं। लेकिन हरी इच्छा पर सब छोड़ दिया गया था कि चलो जो भगवान करेंगे वो होगा। लेकिन देखो इनका पुण्य संकल्प कि कथा जिस दिन प्रारंभ हुई थी उस दिन से बिल्कुल मौसम ठीक है, कोई आंधी तूफान नहीं आया। जबकि उसके पूर्व हुआ, एक दिन पहले तक बारिश भी हुआ, पंडाल भी एक बार सुनते हैं फटा उड़ा था। और हम लोग लास्ट दिन 31 तारीख को शाम को आए तो बारिश हो रही थी, यहाँ पर थोड़े ऊपर ऊपर बारिश भी हो रही थी। सब बना भी रहे थे, कलाकार लोग पंडाल सजा रहे थे, हमारे पंडाल वाले, सब चल रहा था। लेकिन उसके बाद इतना बढ़िया मौसम हुआ कि भले ही तपिश है लेकिन पता नहीं चल रहा है ना। यहाँ तक कि 4 बजे अगर आप घर में बैठे होते तो अधिक उब जाते, लेकिन यहाँ आने के बाद 4 से 9 बजे तक कैसे समय बीत जाता है कुछ पता भी नहीं चल रहा, ना मेरे को भी नहीं पता चल रहा है इस व्यासपीठ पर। तो भगवान की कृपा से एक तरह से हम लोगों का यह गर्मी में भी समय बड़ा सुंदर, कथा की शीतलता ने उस गर्मी को पता नहीं चलने दिया। यही कथा की महिमा है। मन ऐसा जुड़ा रहा कि घर में पता नहीं यहाँ कोई एसी है, ना बहुत कुछ है, सब कुछ भगवान की कृपा से बड़ा सुंदर संपन्न हुआ। और माता जी को बड़े सहयोगी मिले हैं भक्त। अब सबका नाम कुल धीरे धीरे परिचित होऊंगा मैं आप लोगों के चेहरे से। माता जी बोली कि पहले तो डर लगता था कि कहाँ से इतना कुल आएगा खर्चा, कैसे क्या किया जाएगा, लेकिन फिर भी हिम्मत की कि चलो आगे भगवान जो करेंगे। फिर माता जी बोली कि धीरे धीरे कुछ सहयोग आने लगे। किसी ने कोई बीड़ा उठा लिया, किसी खर्चेगा, किसी ने किसी खर्चेगा, इस तरह से अब निर्भर हो गई। ये प्रभु की कृपा है। आप केवल एक बार अपना प्रयास करो, बाकी भगवान संभाल लेते। अगर उसको इच्छा है, अगर शिव शक्ति मंदिर में भगवान शिव को सुनने की इच्छा है कथा, तो फिर सब हम लोग निमित्त बन जाते हैं। वो भी निमित्त है, हम भी निमित्त है, प्रेरणा हो जाएगी। और बड़े अच्छे लोग हैं आपके बजरंग नगर में, देख रहा हूँ सब शांति प्रिय हैं। बड़े कात देखे माताएं बैठी हुई, इतनी शांत, कहीं कोई हलचलन नहीं। तो ये अच्छे श्रोता का लक्षण है। सभी पुरुष वर्ग भी अच्छी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं और सभी बड़े भाव से सुन रहे हैं और अच्छे लोग हैं। सबने अच्छे अच्छे सहयोग दिया है, हमने सुना है। उन लोगों से फिर मिला जाएगा। और नाम की क्या इच्छा करनी, नाम की इच्छा मत करो, निष्काम भाव से भगवान जो असली भक्ति प्रेम देंगे उसकी इच्छा है। तो इसीलिए इसमें किसी का नाम लेते नहीं बन रहा। और लेकिन माता जी को सहयोग अच्छा मिला है और सब लोगों का सहयोग मिल रहा है, यह मुझे भी आनंद आया। और इस तरह से सुंदर आयोजन संपन्न हुआ। एक मोहल्ले में
जब आयोजन होता है तो कई इसके फायदे होते हैं। एक तो जो भक्त चेहरे हैं उभर उभर कर आते हैं। कई बार भक्त लोग होते हैं, पता नहीं चलता कौन सामने वाला भक्त है, नहीं भक्त है, पता नहीं चलता। अब कथा में आने से पता चलने लगता है कि ये लोग भक्त हैं। तो आपस में भक्तों का एक सुंदर माहौल बनता है, ग्रुप बनता है, और यह बहुत जरूरी है कि भक्त चेहरे उभर कर आवे, ताकि एक दूसरे से मिलकर फिर कुछ भी करना है, कोई भी धार्मिक आयोजन करते हैं तो अब अच्छा लगता है कि अब चलो हमारे साथ देने वाले ये लोग हैं, अब पहले जैसा भय नहीं लगता। तो आपके अच्छे लोग हैं मोहल्ले में, सबका भगवान हर तरह से मंगल करें। जो भी इस कथा में सहयोग दिए भगवान उनका मंगल करें किसी भी प्रकार से, यहाँ तक कि जो सुनने भी आए रोज भगवान हर प्रकार से उनका मंगल करें। जो कलश यात्रा में भाग ली माताएं बड़ी भाव से, उनका भी सब तरह से भगवान मंगल करें, और आपका लौकिक और पारलौकिक दोनों जीवन हर तरह से संपन्न हो। आपका भौतिक जीवन भी स्वस्थ हो, सुंदर हो, संपन्न हो, और आपका आध्यात्मिक जीवन तो और भी प्रेम पूर्ण हो, और भी सुंदर हो। यही व्यासपीठ से मेरी तरफ से हार्दिक आप सबके प्रति शुभ कामना है, मंगल कामना है, भगवान से मंगल प्रार्थना है। यही मेरा आशीर्वाद भी है आप सबके प्रति। इस तरह से आपने जो श्रवण किया तो इसमें जो अच्छी बातें लगी उसको चुन लीजिएगा, ले लीजिएगा, और फिर उस पर मनन कीजिएगा, फिर जीवन में उतारिएगा। क्योंकि जो सत्संग है 3 चरणों में पूरा होता है, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। तीनों चरण पूरा करना, फिर मनन कीजिएगा। अगर कथा पूरी न सुने होंगे तो यहाँ रिकॉर्डिंग भी हुई है, इसके कैसेट भी कुछ दिन में तैयार हो जाएंगे। माता जी को आप लिखवा सकते हैं कि मेरे को भी एक सेट चाहिए, आप बाद में लेकर और घर में भी फिर शांति से सुने दोबारा, तो और कुछ बातें समझ में आएगी जो न सुन पाए हों। इस तरह से भी आप उपयोग कर सकते हैं इस कथा का। इस तरह से आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामना, मंगल कामना। हमारे बीच में अंजना श्रीवास्तव जी बैठी हुई हैं, आ जाएं आप। तो ये अपना 5 मिनट में एक तरह से धन्यवाद रूप स्वरूप आप कुछ बोलेंगी, आप सभी श्रवण करेंगे, फिर हम सभी आरती का दर्शन करेंगे प्रसाद लेकर, और फिर सब लोग प्रस्थान करेंगे। कल का जो कार्यक्रम है सबको पता है, कल सुबह में 8 बजे से हवन होगा, फिर शाम को भंडारा होगा, आप सभी उसमें पधारेंगे। और हाँ, सभी लोग जो भी श्रोता सुन रहे हैं सभी लोग प्रसाद के लिए शाम को इसलिए रखा गया प्रसाद क्योंकि दिन में गर्मी होती है, तो शाम को आप शांति से पाएंगे। लेकिन हवन सुबह 8 बजे है, आप आइएगा, मैं भी रहूँगा उसमें उपस्थित, तो आप सभी आएंगे। अब यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम दूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। सर्वप्रथम तो मैं परम पूज्य गुरु जी को धन्यवाद देती हूँ एवं प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया कि मैं आप लोगों के बीच में इस पावन आयोजन का समापन कर सकूं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि शिव शक्ति मंदिर में अम्मा जी का यह एक स्वप्न था या एक इच्छा थी कि मैं भागवत सुनूं, और उनके इस ईश्वर के प्रति लगन, विश्वास, उनके सत्कर्म, उनका एक निष्ठ प्रयास ही है कि आज यह भागवत कथा यहाँ पर साकार रूप ले सके। जैसा कि मुझे मालूम हुआ है कि ये शायद सर्वप्रथम सबसे पहला आयोजन है भागवत कथा का इस शिव शक्ति मंदिर के प्रांगण में, और उसमें भी विलक्षण प्रतिभा के धनी, गीता मनीषी, भागवत आचार्य, गुरु जी के मधुर वचनों के द्वारा सुनी हुई कथा ने सोने में सुहागा उत्पन्न कर दिया। इतनी मधुर वाणी से और इतने सरल ढंग से इस जीवन के गूढ़ दर्शन को इन्होंने व्यक्त किया है, जिसको मैं अपने शब्दों से नहीं व्यक्त कर सकती। बड़ा ही आनंद आया। थोड़े ही क्षण के लिए हम लोग
ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे हम ईश्वर के सानिध्य में चले गए हैं। बहुत ही आनंद आया, जिसका कि मैं समझती हूँ कि सारे नगरवासियों को इस समय, बजरंग नगरवासियों को और भी जो आसपास के लोग हैं उन लोगों को सभी को इसमें आनंद आया होगा। मेरी इस बात पर शायद विश्वास करेंगे कि क्षण भर के लिए हमको ऐसा प्रतीत होता था कि शायद हमारा प्रभु से सानिध्य स्वामी जी करा रहे हैं, जो कि हम लोग आज भौतिक जगत में इतने डूबे हुए हैं, लेकिन नहीं लगा कि नहीं कुछ है दुनिया में। अगर आप ज्ञान की बातें और फिर इतने मधुर ढंग से, इतने सरल वाणी में, ऐसा लगा साक्षात सरस्वती जी विराजमान है और इतना अच्छा, इतना सुंदर दृश्य प्रस्तुत किया कि मैं इसका वर्णन नहीं कर सकती, अवर्णनीय। और माता जी को, पूजनी अम्मा जी को हमारे नगर वासियों ने भी काफ़ी बढ़ चढ़कर सहयोग दिया, वे भी सभी धन्यवाद के पात्र हैं। बैठने की उचित व्यवस्था, ध्वनि एवं प्रकाश व्यवस्था और इन सब के बीच में वृंदावन से आए हुए संगीतकारों के द्वारा गुंजायमान हुए भजन और कीर्तन, जो कि सारे पंडाल को गुंजित कर देते थे। ऐसा मधुर वातावरण, जैसा लगा हम लोग वृंदावन ही पहुंच गए हैं। इतना सुंदर वातावरण, इतना सुंदर आनंद, जो कि अविस्मरणीय रहेगा। अगर कुछ हमारे साथी, हमारे भाई और बहन इस कथा से किसी खंड से छूट गए हैं तो ऑडियो और वीडियो, इसका भी बड़ा आयोजन हुआ, ये भी धन्यवाद के पात्र हैं। आप कभी भी इसको लेकर के सुन सकते हैं और गुरु जी के दर्शन, परम पूज्य गुरु जी के दर्शन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा, ऑडियो और वीडियो 550 रुपये में कंप्लीट है। जो लेना चाहेंगे वे माता जी से, अम्मा जी से बता देंगे और वो सबको उपलब्ध करा देंगे। कॉलोनी के छोटे छोटे बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया, अपनी झांकियों के द्वारा लोगों के मन को आकर्षित किया। और भी सबसे बड़ी बात कि यहाँ आप लोगों ने जो बैठकर बड़े ही अनुशासन से, शांति भाव से जो इस कथा का आनंद लिया, यह भी सराहनीय है। प्रसाद वितरण में जिन युवकों ने साथ दिया वे भी सराहनीय हैं, धन्यवाद के पात्र हैं, जो कि व्यवस्था को बनाए रखे। और किसी भी व्यवस्था की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ही मनोयोग से, बहुत ही एकनिष्ठ होकर के इस प्रवचन को, इस ज्ञान को आत्मसात किया है कि जिसमें बड़ा ही आनंद आया। हम समझते हैं सभी को आनंद आया होगा। अंत में मैं यही चाहूँगी कि नगरवासियों से मेरा अनुरोध है कि समय समय पर ऐसे आयोजन करते रहें मिलजुल करके। इससे हमें सत्संग का लाभ भी होगा और हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार भी पड़ेंगे। अंत में मुझे कबीर दास जी का एक दोहा याद आ रहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गह लिए थोथा दे उड़ाए। आपको जितना भी यहाँ ज्ञान मिला है, अब आप इस 7 दिन की कथा का चिंतन करिए, मनन करिए और आपके अनुकूल जो भी है उसको आप अपने जीवन में अमल करें। यही हम समझते हैं। अगर हमने कुछ यहाँ से सीख लिया और अपने जीवन में कुछ उतार लिया तो हमारी ये 7 दिन की जो हमने कथा सुनी है, इससे तभी हम इसका वास्तविक लाभ उठा सकेंगे। यही हमारा आप लोगों से अनुरोध है। बाकी सभी जो छूट गए हैं या किसी को मैं कुछ मेरे उसमें नहीं आ रहे हैं तो मैं उन सभी को धन्यवाद देती हूँ और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद। सभी लोग अब खड़े होकर प्रेम से आरती का दर्शन करेंगे। ओम ज्वालामालिन्यै नमः। हरि ओम मा चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खाने की, धर्म भक्ति विज्ञान खाने की, महापुराण भागवत
दूसरी बात, भगवत गीता के बारे में थोड़ा यहाँ आचार्य सुखदेव कह रहे हैं कि प्रिय परीक्षित, ये उसी समय ज्ञान प्रकट हुआ